हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 हिंदुस्तान ओलंपियाड का जनरल नॉलेज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज क्लास 4 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो, मतलब ये तो सिर्फ एक डेमो क्लास है। ठीक है, ये आपका लेक्चर 1 है ना। ये एक डेमो क्लास है जो कि आप यूट्यूब पे फ्री में देख पा रहे होगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको कोई भी फ्री लेक्चर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो हिंदुस्तान ओलंपियाड की एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन, तो हमने मिलकर एक कोर्स बनाया है, हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, सिर्फ 200 रुपीज़ में। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज़ में आप हिंदुस्तान ओलंपियाड की पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, आप जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप क्लिक करना। ठीक है, अपने जो भी डिटेल्स को फिलअप कर देना और आप पैसा पे कर दोगे तो फिर आप कोर्स में आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, हम लोग जूम ऐप पे लाइव क्लासेस लेते हैं, है ना। वहाँ पे एकदम जीतने की गारंटी है, आराम से ले लो कोर्स, है ना। सब कुछ प्रिपरेशन कराया जाएगा। ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसका जो PDF है, नोट्स है, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना कोर्स को, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया। इंडिया में हम लोग फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं? इंडिया में हम लोग फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं? इंडिया में हम लोग फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, इंडिया में, या ऐसे 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 भी बोलो कि इंडिया के फादर ऑफ नेशन कौन है, या फिर इंडिया में फादर ऑफ नेशन कौन है, तो महात्मा गांधी है ना। महात्मा गांधी को हम लोग बोलते हैं ना फादर ऑफ नेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, सरदार पटेल भी नहीं है, महात्मा गांधी हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी है। आप अपने जो पैसे हो गए आपके पास, उसके नोट में भी, पैसे जो नोट है आपके पास उसमें भी आप देखना, उसमें भी गांधी जी का फोटो है। ठीक है, उसको हम लोग प्यार से बापू भी बोलते हैं ना। तो महात्मा गांधी इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन, कन्फर्म क्वेश्चन आएगा, आप याद कर लो। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की, हम लोग कहाँ पे रहते हैं? इंडिया में रहते हैं ना। तो इंडिया की कैपिटल क्या है? क्या इंडिया की कैपिटल मुंबई है, या न्यू दिल्ली है, या कोलकाता है, या चेन्नई है? क्या है इंडिया की कैपिटल? क्या है आपको पता होना चाहिए। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है। ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, उसमें सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? क्या अर्थ है, या फिर मार्स है, या जुपिटर है, या सैटर्न है ना। कौन सा इसमें से लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसमें से? तो आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई हिंदी मीडियम वाले भी है तो भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबको हम पढ़ाते हैं। आप कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, बहुत बेहतरीन कोर्स है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, है ना, भूलना मत, बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज ऑल्सो नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ, देखो जो फेस्टिवल ऑफ दिवाली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज ऑल्सो नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ, जो फेस्टिवल है दिवाली का उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? ऑब्वियसली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोल सकते हैं ना। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे दिवाली में आप लोग लाइट्स वीट जलाते हो कि नहीं जलाते? दिया वगैरह पूरा जलाते हो, घर में जगमग जगमग होता है, तो उसको दिवाली को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं? ठीक है, क्या बताना? फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसको बोलते हैं? दिवाली को बोलते हैं। फेस्टिवल ऑफ कलर किसको बोलते हैं? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लो, अब आप ही का दिया हुआ नाम लिखा हुआ है, हाँ, आयुष कनेक्शन की, आयुष कनेक्शन, जिसको आप लोग किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड भी बोलते हो, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों ने इतना प्यार से नाम दिया है तो ज्वाइन भी कर लो, है ना, भरोसा रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स है बताओ, कौन बताएगा। इंडियन नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग में टोटल कितने कलर्स होते हैं बताओ। इंडियन नेशनल फ्लैग में टोटल कितने कलर्स होते हैं, कितने होते हैं, 3 कलर्स होते हैं ना, याद रखिएगा, ठीक है। 3 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इंडिया को ट्री कलर बोलते हैं ना, ट्री कलर बोलते हैं ना, ऐसे करके ट्री कलर, ट्री कलर भी बोलते हैं इंडिया को, है ना, राइट, ठीक है। तो इंडिया को मतलब इंडिया के जो फ्लैग है उसको हम लोग ट्री कलर भी बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि इंडिया के फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं, टोटल 3 कलर्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। विच एनिमल इज कॉल्ड सीप ऑफ डेजर्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ, आप लोग बताओ कि कौन से जानवर को, विच एनिमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ डेजर्ट, कौन से जानवर को हम लोग सीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। ऑब्वियसली बताने की ज़रूरत है क्या, कैमल को ना, कैमल को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। हॉर्स को थोड़ी बोलते हैं, हॉर्स को हम लोग थोड़ी बोलते हैं सीप ऑफ डेजर्ट, या एलिफेंट को थोड़ी बोलते हैं, या डोंकी को थोड़ी बोलते हैं, हम लोग कैमल को बोलते हैं। तो याद रखिएगा आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी कैमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देकर दिखाओ। इसका ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो और आंसर मुझे कमेंट्स में दे दो, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हु रोड द नेशनल एंथम जन गण मन। हमारा नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन है ना, स्कूल में भी आप लोग कई बार गाते होगे। तो ये जो जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, इसको लिखा किसने है, ये क्वेश्चन है, किसने लिखा है। ऑप्शन क्या क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, या फिर सरोजिनी नायडू ने लिखा है, या मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, किसने लिखा है। ये जो जन गण मन है ये किसने लिखा है, ये जो नेशनल एंथम है जन गण मन, किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, किसने लिखा है याद रखिएगा, ठीक है। जन गण मन किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, कौन बताएगा, कौन इसका आंसर दे सकता है पहले। ओके, तो कौन इसका आंसर दे सकता है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है बताओ। माउंट एवरेस्ट है ना, सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे हाईएस्ट माउंटेन का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मेक फूड। प्लांट कौन सा गैस एब्जॉर्ब करती है क्या एटमॉस्फेयर से, ताकि को खाना बना सके। प्लांट कौन सा गैस एब्जॉर्ब करती है, प्लांट हम लोग को क्या देती है, ऑक्सीजन देती है ना, एब्जॉर्ब क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा, समझ में आ रही बात है, आनी ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको ऑप्शन बिना दिखाए आप इसका आंसर दे दो, मैं आपको इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। बिना ऑप्शन देखे अगर आंसर दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, चलो दो, नहीं आएगा तो फिर मैं ऑप्शन दिखा दूंगा। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ स्टैंडर्ड क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, कौन बताएगा। आप सब क्रिकेट खेलते हो यार, नहीं बता पाए तो फिर गलत बात है ना, सब क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट पसंद करते हो, है ना, आप सबके फेवरेट हैं विराट कोहली, है ना, थे, आप जो भी समझो, है ना, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, MS धोनी, कितने क्रिकेटर से आप लोग नाम जानते हो, है ना। तो कितने प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट में आप बताओ। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ स्टैंडर्ड क्रिकेट टीम। सिंपल बोलो ना, क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं ये पूछ रहा है। चलो ऑप्शन दे ही देता हूँ, ऑप्शन दे ही देता हूँ, कितने प्लेयर्स रहते हैं बताओ। 7, ऑप्शन है 7, 9, 11, 12, क्या होगा, कितने प्लेयर्स रहते हैं। 11 प्लेयर्स रहते हैं, याद रखो, एक क्रिकेट टीम में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल कौन सा है इंडिया का, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, क्या है बताओ। लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, या लियोपर्ड है, क्या है। ऑब्वियसली टाइगर है, राइट, टाइगर है ना, टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, पता होना चाहिए, ठीक है। कंफर्म क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं बोल दिया मतलब आ रहे हैं। विच ऑफ दीज इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड।
इनमें से सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है बताओ, इनमें से लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? अब दिख रहा होगा है ना, तो इसमें से बताओ क्या है, तो बताइए क्या है? गंगा, अमेजॉन, नाइल, गंगा, अमेजॉन, नाइल या यमुना, कौन है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बोला है, इन द इंडिया नहीं बोला है। अगर आप गंगा सोच रहे हो, अगर आप गंगा सोच रहे हो ना, तो वर्ल्ड बोला है, इंडिया नहीं बोला है। इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, माना मैंने, इन पूरे वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है बताओ, जल्दी बताओ। नाइल, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? ठीक है, नाइल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखिएगा, नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन विच सिटी द ताजमहल इज़ लोकेटेड? कौन से सिटी में ताजमहल है लोकेटेड है बताओ, कौन से सिटी में ताजमहल लोकेटेड है? ताजमहल कहाँ पर है ये पूछ रहा है, ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल आगरा में है। ठीक है, याद रखिएगा, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, दिल्ली में नहीं है, जो जयपुर में भी नहीं है, लखनऊ में भी नहीं है, आगरा में है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द बेबी ऑफ फ्रॉग कॉल्ड? फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं? पता तो नहीं ही होगा है ना, मैं ही बता देता हूँ। क्या बोलते हैं? टडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टडपोल बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? टडपोल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? टडपोल बोलते हैं। देखो, क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कोर्स बहुत मेहनत से बनाया, जाकर ज्वाइन करो। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज़ में कंप्लीट प्रिपरेशन, 4 से 6 महीने का कोर्स दे रहा हूँ, समझ रहे हो? बहुत कम फीस में ले रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो। ठीक है, सिर्फ 200 रुपये ले रहा हूँ, सिर्फ। ठीक है, खान सर से भी कम फीस ले रहा हूँ, इसलिए बोला ज्वाइन कर लो। ठीक है, फटाक से। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर देके दिखाओ। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे बताओ, देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्या राजेंद्र प्रसाद थे? नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। कौन थे तो? देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रहेगा, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? सिंपल बोलो ना, सबसे बड़ा लंबा चौड़ा कौन सा स्टेट है? सबसे फैला हुआ सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, जहाँ से मुझे ढेर सारा प्यार मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। क्या मैंने सही बोला क्या? नहीं, मैंने सही नहीं बोला। उत्तर प्रदेश इज़ नॉट द लार्जेस्ट स्टेट बाय इन इंडिया बाय एरिया, लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैं कुछ भी बोलकर चला जाऊंगा, आप लोग सुन लोगे क्या? मैं आपको चेक कर रहा था। बहुत वीक हो, कोर्स ज्वाइन करो। ठीक है, समझो, है ना। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। पता होना चाहिए यार, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, नहीं पता हो रहा है तो बहुत दुख की बात है। ठीक है, मैं अभी उत्तर प्रदेश बोल के चला गया था, मुझे पूरा यकीन है आप सबने मान लिया होगा, आप सबको पता ही नहीं है, पहली बात ये है। ठीक है, राजस्थान होगा। ठीक है, मजाक कर रहा था। ठीक है, हाउ मैनी डेज आर इन अ लीप ईयर? एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर समझते हो ना, वही फरवरी में 28 दिन कभी होता है, कभी 29 डेज हो जाता है, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं, याद रहेगा, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, ये वाला बताओ। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज नॉन एज द फ्लाइंग सिख? कौन से इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग फ्लाइंग सिख बोलते हैं? किसको बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं, या ध्यानगंद को बोलते हैं, या मिल्खा सिंह को बोलते हैं, या विराट कोहली को बोलते हैं? किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, मिल्खा सिंह को बोलते हैं। क्या बोलते हैं मिल्खा सिंह को? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं? मिल्खा सिंह को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो वाला क्वेश्चन करा ही देता हूँ ना, क्यों झूठ मूठ का छोड़ दूँ। ये क्वेश्चन मैंने अपने से इंक्लूड कर दिया था, ताकि क्या हो ना कि आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, वो तो मैंने बस ऐसे ऐड कर दिया ताकि आप लोग की जो तैयारी वो एडवांस हो, है ना। कोई भी सवाल आ जाए आप लोग कर दो, हार्ड से हार्ड सवाल आ जाए कर लो, है ना।
तो क्या है क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज इन आवर बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड, हमारी ब्लड को पंपिंग करने में कौन सा ऑर्गन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हार्ट, दिल हमारा, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, साइंस में पढ़ोगे है ना। चलो नेशनल फ्लावर बताओ, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर क्या है इंडिया का, रोज़ है, लोटस है, या फिर सनफ्लावर है, या फिर मैरीगोल्ड है, क्या है, मैरीगोल्ड बिस्किट नहीं, फ्लावर का भी नाम है भूल मत जाना, क्या है फ्लावर, बताओ जल्दी बताओ। लोटस है, ठीक है, क्या है, लोटस है, ठीक है, लोटस, लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है, लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ें क्या, ठीक है, हु इन्वेंटेड टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, ये वाला सही होगा, मुझे पता है आपको नहीं पता होगा, बता ही देता हूँ, क्यों आपसे पूछना, टाइम वेस्ट होगा ना। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन को किसने बनाया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया, याद रहेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो, सारी क्वेश्चन थोड़ी करा दूंगा यार, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, सारी थोड़ी करा दूंगा, तो फिर कोर्स वाले बच्चे और फिर फ्री वाले बच्चे में क्या फ़र्क रह जाएगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट हम लोग किसको प्लैनेट को बोलते हैं, वेनस को बोलते हैं, या मार्स को बोलते हैं, या जुपिटर को बोलते हैं, या मरकरी को बोलते हैं, कौन से प्लैनेट को हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं, याद रखिएगा, रेड प्लैनेट हम लोग किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं, ठीक है, मार्स इज़ अ रेड प्लैनेट, अरे लाल लाल होता है इसलिए उसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, बात खत्म, समझ में आई बात। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मैं बताऊंगा नहीं, आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। विच इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा बर्ड क्या है, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है, स्पैरो है, या पिजन है, या ह्यूमन बर्ड है, या फिर क्रॉव है, सबसे छोटी पक्षी कौन सी है इसमें से, आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर करना, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, कोर्स ज्वाइन कर लेना जाके, कोर्स में हम लोग मिलते हैं, है ना, कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तो मैं ऊपर ऊपर ही बता दिया, जनरल नॉलेज है इसलिए इतना दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट की चिंता मत करो, ठीक है, कोर्स में आ जाओ एक बार, सब लोग मिल के तैयारी करेंगे, जीत के ही मानेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं कोर्स में।